हेलो फ्रेंड्स, आइए तो लेवल 1 का जो हम क्वेश्चन कर रहे थे सर्कल का, उसका उसी के कंटिन्यूएशन में ये अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हुआ है। और ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। और उसके अंदर एक एक्स रेडियस का सर्कल यानी वृत्त इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर एक्स रेडियस का एक वृत्त है। तो आपको एक्स इसका इस अंदर का वृत्त का रेडियस बताना है। और गिवन है BC 6 और AB 8, यानी कि बेस हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में जब बेस 6 है और हाइपोटेनस 8 है तो AC यानी कि कर्ण जो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100 यानी 10, यानी कि AC हो गया हमारा 10। और जब ऐसा केस दिया हो तो हमें रेडियस का फार्मूला होगा, जो इनसाइड रेडियस है जिसको हम इन रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस का फार्मूला होगा P+B-H डिवाइडेड बाई 2। P यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर है यानी लंब है, B है बेस है मतलब आधार है, ये लंब है, और ये हो गया कर्ण। तो इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो P का वैल्यू दिया है 8 प्लस 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 814 में से 10 गया तो 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका 2 मीटर आंसर आ जाएगा। इसका 2 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, वृत्त बनाया हुआ है, जो कि गिवन है कि AB एक डायमीटर है और ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है TP। ठीक है, TPM लिख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। और PAB 25 डिग्री है, तो आपको बताना है TPA, यानी कि ये वाला एंगल बताना है हमें, ये वाला एक्स हमें निकालना है। सबसे पहले करते क्या है कि जैसे ये दिया है 90 डिग्री, ये है कितना आपका रेडियस है, सॉरी डायमीटर है यानी व्यास है। तो हम जानते हैं कि व्यास के द्वारा बनाया गया सरकमफेरेंस पे यानी परिधि पे कोण ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो ABP में ये 90 है, ये 25 है, तो ये 65 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 होता है। अब देखिए, ये जब 65 है तो x हमारा भी 65 होगा। ये x यानी TPA इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये कैसे होगा बताते हैं। एक त्रिभुज, ये एक सर्कल में यानी कि एक वृत्त में एक थ्योरम होता है। थ्योरम होता है, क्या होता है उसको हम पढ़ के सुना रहे हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींचा गया जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण अपने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। जैसे इसको समझने के लिए, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया, और इसी पे एक जीवा है, ठीक है, इसी पे एक जीवा है। तो क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींचा गया जीवा, यानी यहाँ पे ये जीवा है क्या, B और D, नामकरण कर देते हैं BD। और ABC मान लेते हैं इसका स्पर्श रेखा है, उसी बिंदु पे खींचा गया जीवा और उसी बिंदु से पास करता हुआ स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण, यानी बीच का यह बना कोण अपने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। तो इस कोण के एकांतर वृत्तखंड का कोण ये होगा, यानी ये भी अल्फा होगा। इसी थ्योरम पे ये बेस्ड है। जब ये 65 हो गया तो ये भी 65 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर TPA में स्पर्श रेखा है और यहाँ पे AP जीवा है, और दोनों के बीच का कोण x है, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड के कोण होगा ये। तो ये 65 है, तो ये भी 65 हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि ये फिगर दिया हुआ है और ये 48 डिग्री है, यहाँ पे 48 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है ADB, मतलब ADB ये वाला एंगल हमें x फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ADBC, जो ADBC एक क्या है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब
चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो आमने सामने का एंगल होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल, वो सप्लीमेंट्री होता है। यानी आमने सामने का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे आमने सामने के एंगल का योग, तो कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 48 डिग्री दिया है तो कोण डी यानी ए डी बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 48। तो ये हो जाएगा कितना, 50 और 130 132 डिग्री हो जाएगा आंसर हमारा, 132 डिग्री। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण होता है वो उसका योग 180 डिग्री होता है। आज का सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है और ओ इसका सेंटर है, इस सर्किल का ओ सेंटर है और ए ओ सी का वैल्यू दिया है 140 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी सी, यानी ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको एम पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एक ही चाप AC पर AOC केंद्र का कोण है और इसी चाप AC पर AMC परिधि का कोण है। तो AMC कितना हो जाएगा, तो एक ही चाप पर बना परिधि का कोण केंद्र का कोण का आधा होता है। तो ये हो जाएगा 140/2 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। ये निकला है, लेकिन हमें निकालना है ये। तो यहाँ पे AMCB एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है। ध्यान से देखेंगे, कौन AMCB एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया है। और अभी बताया गया कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, यानी संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 और माइनस ये वाला कोण यानी 70 डिग्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री।